हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट ऑर्डर में ये बोला है कि सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन की तरह देखना चाहिए। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये डिसीजन निकल के आया, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी ज्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अभी देर किस बात की है, चलिए भारतीय फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रीसेंट ऑर्डर में ये बोला है कि सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि सेक्स वर्कर्स या फिर जो सेक्स प्रैक्टिशनर्स है उनको लॉ के अंडर डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये जो सेक्स प्रैक्टिशनर्स है उनको लॉ के अंडर इक्वल प्रोटेक्शन मिले, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। तो अभी हम बैकग्राउंड के साथ देख लेते हैं कि क्यों ये डिसीजन दिया है, कौन से आर्टिकल का यूज किया है। बेसिकली 2020 की बात है, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा सेक्स वर्कर्स को इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया था। बट आपको तो पता ही है हमारे कंट्री में इनफॉर्मल वर्कर्स की कंडीशन कैसी है। तो तभी से ये डिमांड की जा रही थी कि सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन की तरह देखा जा सके। तो ये मैटर बहुत ही पुराने समय से चल रहा है। इसको सुलझाने के लिए एंड कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 का सहारा लिया है। क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं पर लगता है कि कोई मैटर बहुत ही पुराने समय से पेंडिंग है और वहां पर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना नेसेसरी है, जरूरी है, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है एंड कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी किया है, क्योंकि ये इशू बहुत ही पुराने समय से पेंडिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 142 के तहत सुलझा दिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 142 के बारे में जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, चलिए अभी ये देख लेते हैं कि ये डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिमिनल लॉ की बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको किसी भी लॉ के तहत या क्रिमिनल लॉ के तहत इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और ये सभी केसेस में इक्वली अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, कोई भी केस आए वहां पर ये इक्वली अप्लाई होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि देखिए, एक सेक्स वर्कर अगर अडल्ट है, वो 18 साल से आगे है, ठीक है, और वो अगर कंसेंट के साथ इस प्रोफेशन में इंडल्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी पुलिस ऑफिसर वहां पर क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में ही ये बोला गया है कि कोई भी एक अडल्ट पर्सन अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसको नहीं रोक सकता। राइट, बेसिकली एक सेक्स वर्कर अगर अडल्ट है और वो अपनी कंसेंट के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पुलिस यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती या क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। इसके अलावा आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 भी है। राइट, आर्टिकल 21 के तहत क्या बोला जाता है कि हर एक पर्सन को लाइफ की गारंटी दी जाएगी। आर्टिकल 21 के तहत ये भी बोला जाता है कि किसी भी पर्सन के लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी को तब तक डिप्राइव नहीं किया जा सकता जब तक लॉ के द्वारा वो बोला गया हो। और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा लॉ है जहां पर किसी पर्सन की लाइफ की गारंटी नहीं दी जाती? ऑब्वियसली ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। तो बेसिकली आर्टिकल 21 के तहत कोई भी पर्सन हो, उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हमें इंश्योर करना है, यही बोला जाता है। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये जो सेक्स वर्कर्स है उनको भी आर्टिकल 21 के तहत पूरी पूरी प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बोला है कि देखिए,
मान लीजिएगा अगर किसी ब्रोथल के ऊपर आप रेड डालते हैं तो पुलिस बहुत बारी क्या करती है, ब्रोथल में जितने भी सेक्स वर्कर्स मिलते हैं उनको अरेस्ट करती है, उनको पेनलाइज करती है, उनको हरेस किया जाता है या उनको विक्टिमाइज्ड किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्लियर किया है कि देखिए, अगर ब्रोथल अनलॉफुल है लेकिन ये जो सेक्स वर्क है वो बिल्कुल इलीगल नहीं है, तो अगर आप ब्रोथल के ऊपर रेड वगैरह भी डालते हैं तो सेक्स वर्कर्स को वहां पर अरेस्ट नहीं करना है, उनको पेनलाइज नहीं करना है, किसी भी तरीके की हरासमेंट नहीं करनी है या उनको विक्टिमाइज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ब्रोथल हमारे कंट्री में अनलॉफुल है लेकिन जो वॉलंटरी सेक्स वर्क है वो इलीगल नहीं है। एंड ऑब्वियसली अभी तो सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कहीं पर रेड डालता है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, तो ये पहला हाईलाइट था। दूसरा हाईलाइट उन सेक्स वर्कर्स की चाइल्ड के बारे में है, उनके राइट्स के बारे में है। गंगूबाई के मूवी में भी हमने यही देखा था कि वो अपने बच्चों के राइट्स के लिए लड़ रही थी, राइट। सो यही राइट उनको अभी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। सो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि मान लीजिएगा कोई माइनर है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, और वो अगर कहीं पर ब्रोथल में पाया जाता है या सेक्स वर्कर के साथ रह रहा होता है तो ये प्री एज्यूम नहीं करना है कि उस चाइल्ड को ट्रैफिकिंग की गई है, राइट। पहले ये कंफर्म करना है कि वो बच्चा कहाँ से आया है, वो किसका बच्चा है, राइट। ये पहले कंफर्म करना चाहिए, और जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक उस बच्चे को उसकी माँ से सेपरेट नहीं करना, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। प्लस इन केस मान लीजिएगा वो जो माइनर है, ठीक है, वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और इस पर्टिकुलर सेक्स वर्कर का मैं बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो वहां पर भी पहले वो क्लेम सही है कि नहीं वो डिटरमाइन करना है, और तभी उस माइनर को उसकी माँ से सेपरेट किया जा सकता है। मान लीजिएगा अगर वो माइनर सेक्स वर्कर में है, सेक्स वर्क में है, अगर वो नहीं है तो उसको उसकी माँ से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि जो भी सेक्स वर्कर्स है या उनके चिल्ड्रन है उनको ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स के चाइल्ड के राइट्स की भी बात की गई है। इसके बाद मेडिकल केयर की भी बात की गई है, क्योंकि बहुत बारी देखिए सेक्सुअल जो वर्कर्स होते हैं उनकी हरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा की जाती है, जो भी सेक्स वर्कर्स है उनकी सेक्सुअल असॉल्ट काफ़ी ज़्यादा की जाती है, तो ऐसे समय में उनको इमीडिएट मेडिको लीगल केयर मिलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मीडिया का भी रोल यहाँ पर फिक्स किया है, क्योंकि बहुत बारी मीडिया क्या करती है, कभी अगर होटल्स के ऊपर, ब्रॉथल्स के ऊपर अगर रेड पड़ती है तो जो भी सेक्स वर्कर्स है उनके फोटोज वगैरह रिवील किए जाते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर मान लीजिएगा कभी अरेस्ट होती है, अगर कहीं पर रेड होती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह चलाए जाते हैं, तो जो भी वहाँ पर विक्टिम्स है या जो भी यहाँ पर सेक्स वर्कर्स है या जो भी वहाँ पर अक्यूज्ड है उनके आइडेंटिटीज को रिवील नहीं करना है, उनके फोटोज को वगैरह टेलीकास्ट नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर किया गया है, ठीक है। तो अभी जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनके पास बहुत सारे राइट्स आ गए हैं, वो अपने हिसाब से अपनी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। फाइनली ये हमारे इस वीडियो का, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो। एंड इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी PDF आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम आपको मेल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।